हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ भिंडी गोश्त की रेसिपी। भिंडी के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसका लेस जो होता है वो हमारी हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आइए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने गोश्त ले लिया था 250 ग्राम के करीब। इसको लेके मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और सबसे पहले मैंने क्या करा है, इसमें पानी डाल के इसको एक उबाल दूंगी। उबालने के बाद देखिए आप, ये वाइट वाइट से जो झाग बन रहे हैं ना, इस तरह के झाग बनेंगे। तो पहले जो मैं एक बॉयल लेती हूँ ना, उसको मैं उस पानी को मैं फेंक देती हूँ उसमें अच्छे से मिक्स करके। ज़्यादा देर नहीं, जस्ट 1 बॉयल पर। ये पानी फेंक के मैंने दूसरा पानी इसमें ऐड किया है साफ़ सुथरा सा। उसके बाद मैं इसमें लहसुन के जवे डाल दूँगी। ये डालने के बाद मैं इसे बॉयल करने के लिए छोड़ दूँगी। इसके बाद आपने क्या करना है, तकरीबन 20 से 25 मिनट इसे कुक करना है। इसके बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। मैं जो है वो गोश्त हमेशा उबाल कर डिश बनाती हूँ। जो भी डिश बनानी होती है मैं गोश्त पहले उबाल लेती हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर लिया है। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें जो है रेड चिली पाउडर लिया है, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। और इसके साथ साथ मैंने इसमें जिंजर भी ऐड की है 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसे पकने के लिए छोड़ देना है। ऑयल भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तकरीबन 3 से 4 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिए थे। भिंडी गोश्त बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है और बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। अब आपने इसको इतनी देर तक पकाना है कि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाए। देखिए पानी जो है वो अच्छा खासा ड्राई हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। जब आपको मसाले का ऑयल ऊपर आ जाए तो आप इसमें कुछ टमाटर भी ऐड कर देंगे। टमाटरों को भी आपने अच्छे से सॉफ्ट होने तक कुक करना है। जब आपके तमाम टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और ऑयल जो है अच्छे से ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से देखिए ऑयल जो है इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। भिंडियों को पहले से हमने धोकर वॉश करके रख लिया है। 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर दें। हरी मिर्चों से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और हरी मिर्चों से में विटामिन सी भी होता है और इससे आँखों वगैरह के लिए भी काफ़ी मुफीद होता है। तो आप इसका इस्तेमाल लाजमी किया करें। भिंडियाँ हमने अब इसमें ऐड कर दी हैं। भिंडी डालने के बाद फ़ौरन आपने इसे पकाना नहीं है। पहले आपने मसाले के अंदर 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से फ्राई करना है, भूनना है इस तरीके से। जब इसका लेस निकलने लगे ना, भिंडियों में से देखिएगा लेस निकलने लगता है, तो फिर उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हम थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि मुझे शोरबे वाला भिंडी गोश्त बनाना है। इसे भी हम 7 से 8 मिनट के लिए कुक करने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करने के लिए इसे छोड़ दें। कवर करके रख दिया तो हमारा मज़ेदार सा भिंडी गोश्त जो है वो बनके तैयार हो चुका है। इसे मैंने गार्निश किया था कोरिएंडर लीफ से और गरम मसाला भी मैंने इसके ऊपर डाला था और इसके साथ साथ मैंने इसके ऊपर लीमू भी स्क्वीज़ किया था। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।